समस्त छात्रगण, आइए हम लोग अपने अध्ययन कार्य को प्रारंभ करते हैं माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए। और हम जिस कहानी को पढ़ रहे थे, नमक का दारोगा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित, उस कहानी का एक भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उस कहानी का अगला भाग हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। व्याख्या सहित ये जानकारी करेंगे कि उस कहानी में और आगे घटनाएं क्या हुई। पहले तो आपने देख ही लिया था कि दरोगा जी को नौकरी मिली नमक विभाग में, जिसके लिए वकील से लेकर के जितने भी अच्छे कमाई करने वाले हैं, 2 नंबर की कमाई करने वाले, उन सब का जी ललचाता था इसके लिए कि काश मुझे यह पद मिल जाता। उसी पद को प्राप्त हो गए। पिताजी ने जो राय दी थी, पिताजी ने जो अपना अनुभव बताया था, वो अनुभव अगर चाहते तो इनके काम आता, नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि उन्होंने यही बताया था कि जिसके पास जैसी गरज हो उस तरह से उससे पैसा वसूला जा सकता है। आदमी का कमाई का मौका बार बार नहीं आता और तनख्वाह, वेतन तो महीने में एक बार दिखाई देता है। ऊपरी कमाई से ही सारा खर्चा चलना चाहिए, ऐसा कुछ उनके पिताजी ने बताया था। और कहानी के अगले भाग में हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ। आपने और आगे देखा था, रात के समय में दरोगा जी सो रहे हैं, सिपाही पहरे पे हैं, और उसी समय नायों के चलने की आवाज़, मल्लाहों की आवाज़ें, गाड़ियों की गड़गड़ाहट सब सुनाई देने के नाते दरोगा जी उठते हैं, रिवॉल्वर लगाते हैं कमर में और नदी के किनारे पहुंचाते हैं। डांट कर गाड़ी रोकते हैं, पता चलता है गाड़ी में नमक के ढेले हैं, नमक लदा हुआ है जो कि प्रतिबंधित है। नमक की कालाबाजारी करने के लिए कोई गाड़ियां ले जा रहा है। जब बात मालिक को बुलाने की आती है तो क्या हुआ उसमें आगे देखते हैं। पंडित तलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। आधा सो रहे हैं, आधा जग रहे हैं, कोई चिंता है नहीं, बड़े आदमी है, कोई पकड़ेगा नहीं, ये विश्वास है, पकड़ेगा तो पैसे से छुड़ा लेंगे, अगले के मुंह में पैसा भर देंगे, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, ये भरोसा है। इसलिए एकदम बेधड़क, कोई हिचक नहीं, निसंकोच ऊँघते सोते जागते आ रहे हैं। अचानक कई गाड़ी वानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं। बताया महाराज, पंडित जी, दरोगा जी ने गाड़ियाँ रोक दी, अब क्या होगा? और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित तलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। मुंशी जी कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, कि वास्तव में उनका कहना उचित ही था कि लक्ष्मी जी का राज तो स्वर्ग में भी चलता है। कुबेर जी लक्ष्मी जी के आधार पर ही धन के देवता, लक्ष्मी जी ही भगवान विष्णु जी को खुश किए रहती हैं। तो इस दुनिया में कौन ऐसा है जो लक्ष्मी को पा करके हम अपना काम नहीं करेगा? हर कोई करने को तैयार हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। और आपके लेखक भी कहते हैं कि ये मानना सही ही था। बहुत कम मामलों में ऐसा था जो उनका अनादर करे या उनको पाने के बाद भी आपका काम न करे, वरना पैसा देने के बाद तो सारे काम हो ही जाते हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी की ही खिलौने। मतलब न्याय चाहिए, पैसा खर्च कीजिए, खिलौने की तरह न्याय आपके हाथ में होगी। नीति, आप नीतिवान हैं, आपके पास पैसा है, आप जो करेंगे वही सच हो जाएगा पैसे के आधार पे। आप अपने को सत्य साबित कर सकते हैं पैसे के आधार पे। इन्हें वह जैसे चाहती हैं न चाहती हैं, यानी लक्ष्मी के आधार पर न्याय और नीति सब बिक जाते हैं। लेटे ही गर्व से बोले, मतलब उठ भी नहीं रहे हैं, लेटे लेटे ही बात कर रहे हैं जो आए हैं गाड़ीवान बताने की, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं, पकड़ ली, अब क्या होगा? लेटे लेटे ही बड़े गर्व के साथ बोले, चलो हम आते हैं, चलो आप लोग आ रहे हैं, देखते हैं कौन है, क्या कर लेगा। इनको भरोसा है लक्ष्मी जी जहाँ पैसा हम दिए तहाँ सारा मामला रफा दफा।
यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। पान खाने की एक अलग शौक थी। पान 16 श्रृंगारों में एक श्रृंगार के रूप में भी माना जाता है। पान के बीड़े लगाए, आराम से पान खाए, कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं है। दरोगा पकड़ा, दरोगा छोड़ेगा, पैसा लेगा और क्या करे। हो सकता है मेरी धाक से छोड़ दे, नहीं तो पैसे पे छोड़ दे, नहीं तो किसी का सोर्स लगा के छोड़ दे, लेकिन छोड़ेगा तो ही। इसलिए आराम से बीड़े खा रहे हैं पान के। पान के बीड़े माने पान का जोड़ा या पान लगा हुआ पान ही पान का बीड़ा कहलाता है। फिर लिहाफ ओढ़े, एक चद्दर सा ओढ़ना, रहीसी में लोग ऐसा कुछ करते हैं। दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। देखिए क्या स्टाइल है, दरोगा के पास आए तो क्या पता दरोगा प्रणाम करे न करे, वो दरोगा के पद वाला है तो खुद ही बोल रहे हैं, दरोगा जी आशीर्वाद। मतलब भगवान आपका भला करें, कहिए क्या बात है, क्यों गाड़ियाँ रोके हैं, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गईं। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। ये बात करने का तरीका है, घुमा के लल्लो चप्पो की बात है। कहा हम ब्राह्मणों पर तो आपकी दया रहनी ही चाहिए, आखिर हमसे क्या अपराध हुआ जो गाड़ियाँ रोक दी गईं। मैं आ ही रहा था, जो कुछ आपको चाहिए मैं दे ही देता। बंशीधर रुखाई से बोले, यानी इनकी बात में कोई लोच नहीं है। लोच क्या, पैसा लेना नहीं है, गलत काम करने वाले को पकड़ना है तो फिर उसमें जीभ दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेरुखाई से बोल रहे हैं। सरकारी हुक्म, एक शब्द में सारी बात निपटा दी। सरकारी हुक्म है, नमक नहीं ले जा सकते तो नमक नहीं ले जा सकते, मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा, यही सब इसका अर्थ हुआ। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। देखो बात को घुमा ले गए। कहा देखो, ना तो हम सरकारी हुक्म जानते हैं, ना तो सरकार को जानते हैं, हमारे सरकार तो आप ही। मैं आप ही को सब कुछ मानता हूँ, आप ही मेरे सामने हैं, आपसे ही जो कहना होगा मैं कहूँगा। सरकारी हुक्म क्या है ये मुझे नहीं पता, न जानने की ज़रूरत है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। अब देखिए एक और थोड़ा सा शब्दों का जाल, हमारा आपका घर का मामला है, यानी बात अभी छोटे स्तर पे है, यहीं निपटा लिया जाए। क्या करने के लिए सरकारी हुक्म को बीच में लाया जाए और परेशानी खड़ी हो, हमारे लिए भी आपके लिए भी। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, मतलब आप जो चाहेंगे वो हम करेंगे, हम आपसे बाहर नहीं हैं। आप कहेंगे तो ले जाएंगे, कहेंगे तो नहीं ले जाएंगे, जो भी कहेंगे आपको भी इसमें हिस्सा देंगे। घर का मामला है, अभी छोटे स्तर पे मामला है, हम आप घर के हैं, आप मेरे खास हैं, ऐसा कुछ बात करके उनको पटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। कहा दरोगा जी आप नाहक कष्ट उठा रहे हैं, आने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकाल लें और इस घाट के देवता यानी आप दरोगा जी को कुछ हम दें न, कुछ आपकी जेब तो गर्म करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी बात को घुमा के कह रहे हैं, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, मैं खुद ही आता, गाड़ियाँ आगे जाती, मैं पीछे से आपको खुश करके ही जाता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। जो धन दौलत की मोहिनी ये चला रहे थे, मतलब धन देने की का जो मंत्र मार रहे थे, मोहिनी का मतलब होता है अपने बस में किसी को कर लेना। धन की मोहिनी माने धन दे करके अपने बस में सामने वाले को करना। तो कहा जो पैसा देने की बात, खुश करने की बात ये कर रहे थे पंडित जी, उस मोहिनी, उस प्रभाव से कोई प्रभाव दरोगा जी के ऊपर नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। जब उम्र नहीं होती है, खर्चे कम होते हैं, तो लोगों को ईमानदारी की उमंग होती है। वास्तव में ईमानदार हूँ, पैसा नहीं लूँगा, काम नहीं करूँगा, मना कर दूँगा, उसको पकड़ लूँगा, जेल में डाल दूँगा, ऐसे से जज्बे थे। क्योंकि किताबों में यही सब पढ़कर आदमी ज़िंदगी में उतरता है, शुरू में जब नहीं समझता है, इतनी चीज़ों में फंसता है। तो नई उमंग थी, पकड़ लिया। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। हम नमक हराम नहीं है जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। नौकरी सरकार की करते हैं और पैसा लेकर के काम जनता को सुविधाएं देते हैं या जनता को काम करने देते हैं, जनता को गैर कानूनी काम करने देते हैं। हम उन नमक हरामों में से नहीं। नमक हराम माने जिसकी खाओ
उसका ही विरोध करो या उसके लिए ही काम मत करो, ये नमक हराम कहते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। कहा पंडित जी, आपको मैं हिरासत में लेता हूँ और कायदे से आपकी चालान करूँगा। मैं पैसे की बात नहीं सुनना चाहता, वो आप अपने पास रखो। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, मुझसे कोई बात मत करो, मैं आपकी चालान करूँगा। आप गैरकानूनी काम में पकड़े गए हो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। पैसे वैसे आपको मुबारक हों। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। कहा जमादार बदलू सिंह, फटाफट इनको हिरासत में लो। बदलू सिंह बहुत दिन से यहाँ रह रहा, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत तो नहीं है, और दरोगा कह रहा है तो पीछे हट नहीं सकता। और सामने एक रईस आदमी, इलाके का बड़ा आदमी, जिसके घर अंग्रेजी अफसर तक आते रहते हैं, लाखों का लेना देना है, कारोबार है अच्छा खासा, नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पकड़ है। ऐसे आदमी को एक बार एक जमादार हथकड़ी लेके उनकी हाथों में पहनाने के लिए बढ़े, ये रोब नहीं आ सकता उसके अंदर। फिर क्या हुआ? पंडित अलौपीदीन स्तंभित हो गए, गाड़ीवानों में हलचल मच गई। अलौपीदीन एकदम बिल्कुल शांत हो गए, स्थिर हो गए, उनका दिमाग काम नहीं किया अब क्या किया जाए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि जब उन्हें कोई पकड़ रहा था, कोई पैसा लेकर के भी उनका काम नहीं कर रहा था। उनको लगता था लक्ष्मी जी सारा काम कर देंगी, लेकिन यहाँ लक्ष्मी जी असफल हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है पैसे देने का, पैसे के लिए कहने का। पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे या साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। ऐसा रोब था पंडित जी के चेहरे पे कि उनके हाथ को पकड़ ले और हथकड़ी पिन्हा ले, इतनी हिम्मत उसमें नहीं हुई। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। पंडित जी ने नहीं देखा था धर्म के रास्ते पे चलने वाला धन का निरादर करेगा, धन को ठोकरें मार देगा और अपने धर्म का पालन करता रहेगा, ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं था। लोग तो धर्म को छोड़ के धन को फटाफट बटोर लेते हैं। पैसा पाने के लिए लोग धर्म छोड़ने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाते। यहाँ तो धर्म पाने के लिए सारे पैसे पे लात मार रहा है दरोगा। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, कम समझ है, कम जानकार है, नया नया लड़का है, माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ा है, धन का प्रभाव इसको नहीं पता है, खर्चे में तंग होगा, परेशान होगा, इसके बाद समझ में आएगा, वो समय अभी नहीं आई है। झिझकता है पैसे लेने में, इसीलिए नहीं ले रहा है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। बहुत निवेदन किया, गिड़गिड़ाया, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं, आप जो बोलो मैं करूँगा, बस बेइज्जती मत करो, इस तरह हमको पकड़ो मत, जेल ना करो। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, हम लेन देन, पैसा, घूसखोरी की कोई बात नहीं सुनना चाहते। आप अपना ये सारा कुछ अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए, बस मुझे तो आपको पकड़ना है, जेल में डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अलौपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, अलौपीदीन को लगता था पैसा एक चट्टान है जिसको कोई हिला नहीं पाएगा, पैसे के सहारे मेरा काम चल जाएगा, पैसा दूंगा, सामने वाला फटाफट काम कर देगा, सामने वाला मुझे मेरे माल को ले जाने देगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसको बहुत बड़ी चट्टान समझे थे। वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ, वह सारा भरोसा इनका टूट गया। इनको लगा कि पैसे के दम पे इस दरोगा को खरीदा नहीं जा सकता। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। बोले मुख्तार लाला जी 1000 के नोट दरोगा जी को दो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। कहा दरोगा जी भूखे शेर हो रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा शायद पैसा चाहिए हो, इनको पैसा दो 1000 रुपये। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झिझला है। नहीं, वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते।
1000 नहीं, 1,00,000 भी दे दो तो मैं इस धर्म के मार्ग से नहीं हटूंगा। उस समय के लिए 1000 और 1,00,000 रुपया कई कई महीने की तनख्वाह हो सकती है। रुपया बहुत अधिक है उस पुराने समय के हिसाब से। तो कहा कितना भी दो मैं हटूंगा नहीं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, कहा धर्म पालन में ये बुद्धिहीनता जो दिखा रहा दरोगा, दृढ़ता माने निश्चय, और देव दुर्लभ त्याग, ऐसा त्याग देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इतना सारा पैसा पाने के बाद देवता भी पिघल जाते हैं और काम कर ही बैठते हैं। बंशीधर जी का मन नहीं, अलोपी दीन जी का मन बंशीधर के इस काम पे बहुत झुंझलाया। ये कैसे हो सकता है, ये आदमी कैसे पैसा छोड़ सकता है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। मतलब वो अपने धन की लिमिट बढ़ाने लगे, यानी और पैसा बोलने लगे, और ये अपने धर्म पे टिके रहे, यानी धर्म और धन में लड़ाई होने लगी। वो धर्म पे टिके रहे और वो धन देकर खरीदने की युक्ति अपना रहे थे। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 की नौबत आ पहुँची। यानी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 दूंगा, लेकिन छोड़ दो। दरोगा चुप। दरोगा नहीं, मैं तो तुमको जेल में डालूंगा, मैं तो तुमको पकड़ूंगा, तुम्हारी कायदे से चालान करूंगा, लेकिन पैसा नहीं लूंगा। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल, लेकिन धर्म का पालन करने वाला दरोगा उनके किसी भी पैसे को पाने के लिए लालची नहीं हुआ। एकदम अडिग रहा, अटल रहा, निश्चित किए था कि पैसा नहीं लूँगा, तुमको नहीं छोड़ूंगा, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। अविचलित खड़ा था, एकदम अविचलित, कोई विचलन नहीं, अविचलित, एकदम स्थिर चित्त होकर के दरोगा जी खड़े थे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। यानी इतना पैसा जो मैं बोल दिया हूँ, 20,000 वाली बात, इसके आगे मैं नहीं दे सकता। अब आपको अधिकार है, आपका दिल करे तो मुझे ले चलो, नो दिल करे तो छोड़ो, लेकिन अब मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं दे सकता। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। बंशीधर ने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह, पकड़ो अलोपी दीन को। पंडित अलोपी दीन घबराए और 2-3 कदम पीछे हटे। बदलू सिंह भी मन में दरोगा को गालियां देते हुए ही आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसको पता था दरोगा गलत कर रहा है, दरोगा खुद भी जाएगा, हमको भी नपवाएगा। अत्यंत दीनता से बोले, कौन? पंडित जी। बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। 25,000 ले लो, हमको छोड़ दो। दरोगा जी बोले, असंभव बात है। 30,000 पर? कहा 30,000 ले लो। कहा संभव नहीं, किसी तरह संभव नहीं। कहा क्या 40,000 पर भी नहीं? फिर दरोगा जी बोलते हैं, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। तुम 40,000 की बात करते हो, 40 लाख दे दो तब भी न छोड़ो। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। दरोगा जी ने फिर बोल दिया कि बदलू सिंह, इसको हिरासत में लो, हथकड़ी पहनाओ, मैं और एक को शब्द नहीं सुनूंगा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने, धर्म के पालक दरोगा जी ने धन की लालच नहीं किया, न करके धन को पैरों तले कुचला, अर्थात त्याग दिया, पैसा नहीं दिया। अलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। उनको हथकड़ी लगाने के लिए जो बढ़ रहा था उसको देखा। चारों ओर से निराश होकर कातर दृष्टि से देखने लगे, बड़े ही दयापूर्ण दृष्टि से देखने लगे कि काश से दया कर दे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े और पंडित अलोपी दीन जी बेहोश होकर गिर पड़े कि ओह, आज तो मान मर्यादा गई, अब मान नहीं रहेगा, अब इज्जत की बात कुछ नहीं रह गई। अब क्या होगा? जिस पैसे का मुझे घमंड था वो तो कोई काम नहीं किया। इस तरह से पंडित जी बेहोश। कहानी का दूसरा भाग यहीं पे समाप्त भी हो जाता है। हम लोग कहानी का तीसरा भाग वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।